वलगता वाले जोरे साईड़ा की लीधा कहे मामती सुनो रे सखियो वाले नी पेरे गेहलड़ा कीदा वाले नी पेरे गेहलड़ा कीदा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ 516 चौपाई हम लोगों ने श्रवण करते हुए पार किए। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 51 प्रकरण और कल हमने 50वां प्रकरण को पूरा किया। तो यहाँ वायरे बात हमारी हावे कौन सुने और वायरे गहलो वालो गहली बात करें, ये दो चौपाई में प्रेम और ज्ञान का स्वरूप हमने चिंतन किया। एक ही प्रकरण में और एक ही लिटि में और एक ही शब्द में हमने प्रेम स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का ब्रजलीला का भाव और ज्ञान स्वरूप सदगुरु महाराज का नौतनपुरी अर्थात गादीवाड़ा उस सदगुरु के अमल में उनका प्रेम के अंदर जो ज्ञान के अंदर जो प्रेम छुपा हुआ है उसका दर्शन किया और ब्रज के भाव में जो प्रेम लीला के अंदर ज्ञान छुपा हुआ उसका दर्शन किया। परमात्मा श्री राज जी इस तरह से ब्रज और जागनी का ब्रज में सदगुरु महाराज और परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप में जो आम जनता जनार्दन जानते हैं श्री कृष्ण की ब्रजलीला की बातें। अब 51 प्रकरण में अगर सीधी सीधी हम ये देखेंगे, वायरे बात हमारी हावे कौन सुने, ब्रज की सखियाँ वायरे गहलो वाले गहली बात करे एनो तमे कोई तमे वारो कोई तो रोको श्री कृष्ण लीला। अब ये ब्रज के सीक्वेंस में आएंगे तो अब इंद्रावती आत्मा के हृदय आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। जिस स्वरूप के विषय में प्रेम के विषय में एक सखी दूसरे सखी के साथ जो बातचीत कर रही थी और उनके बातों में दूसरा कुछ नहीं, परमात्मा श्री कृष्ण के छवि और उनके सुंदरता और उनकी लीला को ही अपने शब्दों से ओत प्रोत ऐसे भाव को व्यक्त करते हुए हमने ब्रज का अनुभव करते गए। सतगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी ने अब उसी स्वरूप में ब्रजलीला में जब ये स्वरूप प्रकट हुए, धरती में आगमन हुआ, तो कैसे ब्रज का भूमि रहा होगा इसके ऊपर शब्दों द्वारा उस प्रसंग को पर्सोनिफाइड किए हैं। तो उसका आनंद लेंगे सुंदर साथ ये 51 प्रकरण और 49 और 50 जो प्रकरण अभी हमने जो कनेक्शन हम जोड़ रहे थे उसका संबंध प्रसंग हम जोड़ रहे थे। तो ब्रज के भाव से जैसे जाएंगे, वायरे बात हमारी हवे कौन सुने एहनो नेहड़ो सुनिने हो तो भानुए नाठी पन शू कीजिए जे पाने पड़िया वो पीछे ही पड़ा श्री कृष्ण। इस तरह से श्री कृष्ण के प्रति मैं क्यों आकर्षित हुई और श्री कृष्ण कैसे स्वरूप थे, उनका शब्द उनका स्वरूप। छोटा सा प्रकरण में 6 चौपाई के प्रकरण में पूरा हमारा व्यक्तित्व का परिचय करा देता है। तो यही संबंध जाते जाते आज ब्रज में श्री कृष्ण प्रकट में ब्रजवासियाँ, वहाँ पर ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है और उत्तम जीव भी हैं, सब मिलकर के श्री कृष्ण की प्रकट्यकरण को कैसे मनाते हैं, कितने खुशी व्यक्त करते हैं। ये 51 प्रकरण में तुरंत 52 प्रकरण में सुंदर साथ जी सतगुरु मेरा श्याम जी मैं आया नहीं से चरण में रहूँ, तुरंत उस प्रकरण को फॉलो करते हुए सतगुरु मेरा श्यामा जी वही जो ब्रज में स्वरूप थे वही 4660 वर्ष बाद में, कलयुग का 4660 वर्ष बाद में वही स्वरूप सदगुरु बन के आए। वही ब्रज स्वरूप
वही रास का स्वरूप, वही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा फिर सद्गुरु स्वरूप में होकर के धरती में पहले से ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके बोल रहे थे। यहाँ सफल होने आया कि साक्षात अक्षरातीत परम परमात्मा फिर सद्गुरु होकर के किस तरह से आए, उसको फिर तुरंत ही 52 प्रकरण में रखा। अब सद्गुरु के लिए भविष्यवाणी है कि जैसे कुरान में भी रूह अल्लाह आने की बात है और इमाम मेहदी कहलाने की बात है, ऐसे 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार के आगमन के विषय में है। वो बुद्ध अवतार कौन है? रास जिस बुद्धि ने अखंड की है परब्रह्म परमात्मा की रास लीला, वही स्वरूप आने की बात जो है, ये सद्गुरु मेरा श्याम जय है निज चरण में रहूँ। इस प्रकरण में तुरंत ये 51 प्रकरण 52 प्रकरण हुआ और फिर तुरंत ये 53वां प्रकरण में धनी जी ध्यान तुम्हारे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्रचार, महामती प्राण जी का आगमन के विषय में फिर भविष्यवाणियों को पूरा कतार का चौपाई अब प्रसंग इस तरह से आगे बढ़ता है। फिर 55 चौपाई में यही शब्द को आए आगम बानी तमिली विश्वमुख करत बखान। अब पुराण वेद शास्त्रों में सद्गुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु, सद्गुरु का आगमन, महामती प्राणनाथ जी का आगमन के विषय में तुरंत में 56 प्रकरण में श्री विजयानंद की आरती, फिर उनकी इन स्वरूप की आज बधाई ब्रज घर घर में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की दुआना शक्ति का पूरा धूमधाम से मनाया गया और परब्रह्म परमात्मा का पूरा 16 आना शक्ति होकर के महामती प्राणनाथ जी प्रकट होते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है हरिद्वार के 1735 के कुंभ मेला में। उसका भाव को रख करके सखी आप पिया परवारती, इस तरह से आगे ब्रज से भाव शुरू हुआ 49 प्रकरण में। वहीं पर हम लोगों ने एक विजन प्रस्तुत की कि ये चौपाई ब्रज में भी है और जागनी ब्रज के ब्रह्मांड के ब्रज में भी, सदगुरु में भी। इस तरह से पकड़ते पकड़ते आगे प्रसंग बढ़ रहा है सुंदर साथ जी। इसीलिए इन प्रकरणों को प्रसंग कनेक्शन करते हुए आइए आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार में चलते हैं। कल और परसों जिस तरह से हमने ब्रज का भाव को एक सखी दूसरे सखी के साथ श्री कृष्ण के जो व्यंगात्मक उनकी प्रस्तुति है, उनके जो कटाक्ष जो नज़र है और उसके कारण हम गलित गात आत्माओं के भाव को बहुत सुंदर व्याख्या महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा और उस ब्रजमंडल के मानक दे सखी के भाव से उन्होंने व्यक्त की। और फिर उसके पीछे तुरंत ही उसी भाव की स्क्रीन के पीछे सदगुरु महाराज का ज्ञान का पागलपन और उनके ज्ञान ने धरती में नालायक बना दिया और धरती में जीने लायक का नहीं बनाया और संसार से तो ठुकराया गया, संसारी लोगों ने ठुकराया, लेकिन सदगुरु ज्ञान ने परम धाम में वारता बलगता वाले जोर साई डाली दी और परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, परमात्मा ने आलिंगन कर लिया। कहे मामति सुनो रे सखियो वाले इन्हीं पे गेह लड़ा कीदा। परमात्मा के स्वरूप सदगुरु महाराज ने इस तरह से अपने ज्ञान से उन्होंने मुझे पागल बनाया और ये पागल संसार की दृष्टि पागल है, लेकिन परम धाम परमात्मा में बहुत एक नंबर सज्जन निकल गया और दूसरा दुनिया के मोह से ऊपर उठ करके परमात्मा के प्रेम में फंस गया। तो इतना कह के अब वो याद करते हैं ब्रज में परमात्मा श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, प्यारे सुंदर सर। अब 51 प्रकरण का स्वातंत्र विजन देते हैं। स्वतंत्र महामती प्राणनाथ जी हृदय से ये चौपाई जो प्रकट हो रहा है, अब इसको प्रसंग को हमने जोड़ दिया, लेकिन अब इसको स्वतंत्र उठाते हैं। आज बधाई ब्रज घर घर, ये आज शब्द महामती प्राणनाथ जी जो प्रयोग कर रहे हैं और सुंदर साथ जी तारतम्य सूत्र में आज शब्द का बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ। आज में सब कुछ है, हवे शब्द में सब कुछ है। हवे पहला मौजल नहीं कहूँ बात। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट डेल्यूजन।
ये संसार जो भ्रम के ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ, हवे नाउ, अब मैं बोलने जा रहा हूँ। तो इसके पहले ऐसे अब लीला हमें जाहिर करें प्रकटवान में अब शब्द है, और मोहजल के प्रकरण के शुरू में ही स्वरूप साहिब के शुरू में जब हम पाठ करते हवे पहला मोहजल नहीं कहूँ बात, पहला मोहजल की बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रेम की बातें करते हैं। इस तरह से प्रसंग आगे बढ़ता है। और आज बधाई ब्रज घर घर, आज की जो ब्रज की लीलाएं बहुत अद्भुत लीला है प्यारे सुंदर साहब जी। ये आज शब्द अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय को अगर आप एक बार दर्शन करेंगे तारतम्य की दृष्टि से, तो बैठे बैठे परब्रह्म परमात्मा वो तो लीला प्रिय है, प्रेम स्वरूप है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूरा बेहद भूमि का मालिक है, खशम है, और सब कुछ है। वेदों का अक्षरातीत भी वही, गीता का उत्तम पुरुष भी वही। इस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में एक बार दर्शन करेंगे तारतम्य के विजन से, तो राज्य ने आज में इन ब्रह्मात्माओं को असत जड़ दुख का एक जो सिंपल जो संसार है, जिसको असत जड़ दुख कहा जाता है, जो अक्षर के माध्यम द्वारा वो बनता है, मिटता है, एक बार उसका अनुभव करा, एक झूठ का, एक असत का दर्शन करा। असत को देखने के बाद भी इनको सत का महत्व बढ़ता है। और आज व्यवहार में यही है, हम संसार में जब दुख आता है तो सुख का कीमत समझते हैं, जब वियोग होता है तो संयोग का कीमत समझते हैं। आज हमारे दिनचर्या यही है। बस इसका महाकारण कहाँ है? इसका महाकारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में, कि आज मैं ये सच्चिदानंद दिव्य परम धाम में आत्माएं मेरे प्यार और प्रेम, इस प्रेममय महल में, इस आनंदमय रंग महल में, अष्टप्रहर लीला में कहीं कहीं चिंतन गए बिना प्रेम में ही ओतप्रोत हैं। जैसे मछली कहीं भी जाओ पानी में रहती है, ऐसे ये परम धाम की आत्माएं इतना बड़ा जो धाम महल मंदिर में प्रेम में रहे। लेकिन इसका कीमत महामती प्राण जी राजी महाराज के हृदय में बैठ के देखते हैं कि जितनी गहराई से उस प्रेम का आनंद लेना है वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा प्रतिबिंब देखे नहीं। तो आज उल्टा प्रतिबिंब दिखाने के लिए प्रोग्राम बनाए। इसलिए महामती प्राण जी का कहना है कि श्रीराज जी के हृदय में भी आज शब्द है, जिसमें कार्य कारण महाकारण, सृष्टि का महाकारण। जिस दिन वो आज के समय पकड़ में आ जाता है, बस उसी का नाम अन्य शास्त्रों में बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, परमात्मा समय से परे है। कहने का मतलब है कि सारी सृष्टि जो है परमात्मा का समय के अंदर है, और संसार का समय से परमात्मा पकड़ में नहीं आएंगे। हाँ, परमात्मा का समय पकड़ में आ गया तो परमात्मा के समय में ये संसार कब सृष्टि बनी और कब तक रहेगी वो पकड़ में आ जाएगा। ये है तारतम्य विजन से इस तरह से दार्शनिक शब्दों का पराकाष्ठा दर्शन। ये बिल्कुल फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है कि ये आज के शब्दों के पीछे साइंस ऑफ क्रिएशन जो है वो लटक रहा है। सृष्टि का महाकारण वहाँ भी आज है। और आइए सुंदर साथी जी, जैसे ही राजी महाराज ने एक खेल का कॉन्सेप्ट बनाया, और अब इसके पीछे इसके बाद ये प्रकरण का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ये प्रकरण समझने के लिए मैंने पहले ही बोला, इसको हम स्वातंत्र उठाते हैं। इस प्रकरण को आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार दूध दधी उमर धोए तोरण बांध ब्रजनार। ये ब्रजमंडल में ही जब कंसंट्रेशन करेंगे तो ये समझना बहुत सरल। लेकिन महामती प्राण जी के हृदय में इस प्रकरण के बैकग्राउंड में क्या है उसको समझने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। जो बैरांट सब्जेक्ट है उसके माध्यम से आपको दिव्य परम धाम के ऊपर पहला चिंतन करना होता है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने की कहूँ आपादिति। जब ये संसार ही नहीं बना था, ये संसार की सृष्टि ही नहीं हुई थी, और
सृष्टिकर्ता, स्वप्न के सृष्टि का मालिक जो ईश्वर जो है वो पैदा ही नहीं हुआ था। और ये ईश्वर का जो जागृत स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप अव्याकृत, उनके ऊपर नीत का आवरण आया ही नहीं था। जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हैं, जागृत में हैं, अब ये कार्यक्रम के पश्चात आप सो जाओगे, नींद आएगी, उसके बाद आप स्वप्न में जाओगे। अब स्वप्न में जाने से पहले आप कहाँ हैं? आप इस प्रसंग में है और आप जागृत होकर सुन रहे हैं। यहाँ भी आपका मन सुन रहा है और आपकी बुद्धि यहाँ पर काम कर रही है। आपके पास टेबल है, चेयर है, आपके पास डॉटपेन है, पेन है, सारी सामग्रियाँ हैं, सब जागृत की सामग्रियाँ हैं। लेकिन जब आपको रात को नींद आएगी, आप सपना में चले जाओगे और सपना में भी टेबल चेयर रहेगा, लेकिन वहाँ जो है इसका प्रतिबिंब जाता है। ऐसे ही संसार बनने से पहले, ईश्वर उत्पत्ति होने से पहले अक्षर ब्रह्म का बेहद भूमि में ऐसे ही उनका संकल्प का लीला होती रहती है। संकल्प की जो लीला है वो बनती रहती है। उसी को माध्यम बना करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर खामोशी डाल करके और अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठे बैठे संसार देखना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को भूला और सपना का स्वरूप खड़ा हुआ, तो संसार में सतयुग प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से आप अपने दिमाग में सेटिंग करना, जो हमारे पूर्व प्रवचनों में और अपने पूर्व एपिसोड में हमने इस चीज़ को बताए हैं। और अब सृष्टि बनना जैसे शुरू होता है तो या में महाविष्णु मन थे त्रिगुणता थे तरह सब उत्पन्न। बीतक ग्रंथ का शुरू में भविष्य पुराण में राजा का है युग चार, वचन जो व्यास के ताकों करो विचार करके अब सतयुग की राजा करके सतयुग गिनाए थे। और मैंने उस सतयुग का लोकेशन बताते समय करीब करीब 4-5 दिन तक उसी के ऊपर चर्चा करते हुए सतयुग का लोकेशन क्या है। अक्षर ने अक्षरधाम को भूला, अपने धाम को, अपने धनी को भूला, और अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर जैसे नारायण बन जाते हैं तो सतयुग प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे सतत द्वापर कली होते हुए ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो जाते हैं और 51 वर्ष जैसे उनका प्रारंभ होता है। तो 51 वर्ष का भी जब 1 साल ब्रह्मा जी का एक दिन, 51 वर्ष का एक दिन, 51 शुरू हुआ ना, जनवरी 1 में अगर उनका 51 शुरू हुआ तो 365 दिन है 51 पूरा होने में से। लेकिन उससे प्रथम दिन 1 जनवरी वो एक दिन कहा जाए तो वो एक दिन ब्रह्मा जी के बीतने के लिए सतत द्वापर कली जो है 1000 बार बीतना पड़ता है। और एक बार बीतने में, एक बार जब बीतना है तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्य को बीतना होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष उतना बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 जनवरी चला जाता है। समझ में आए? ऐसे ब्रह्मा जी का सतयुग के आयु के हिसाब से 50 वर्ष उनको बीत गया तो उसको बोलते हैं एक परार्ध पूरा हो गया, उसका दूसरे परार्ध शुरू होने वाला है। तो ये सब अक्षर ब्रह्म जो सपना में जाते तब के टाइम टेबल है। लेकिन परमधाम के अष्टप्रहर लीला में से 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 दिन का तीसरा प्रहर और चौथा प्रहर का 3 बजे से 6 बजे तक के लीला के बीच में ये जो खेल का अंकुर वहाँ पर है। और 4 बजे से 4:30 बजे के समय जैसे होता है तो तीसरी भूम से फिर शुरू हो करके दूसरी भूम, प्रथम मूल मिलाव में जैसे रख करके आज का परमधाम के अष्टप्रहर लीला में आज के तिथि में पाठ घाट में जाकर के लीला करनी है। और उस जमुना के किनार में सच्चिदानंदमय भूमि में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है और सच्चिदानंद परब्रह्म के साथ जैसे सूर्य किरण और उसका प्रकाश, ऐसे ही अद्वैत संबंध में जैसे सागर और उनका लहरें, इस तरह से ब्रह्मलीला और ब्रह्म स्वरूप के आनंदमय लीला के उसके सदस्य हैं हमारी आत्मा। तो वहाँ पर आज लीला करने के समय में आज 3 से 6 के समय में 1.5 घंटा जैसे होता है तो उस घड़ी में ये संसार का अंकुर प्रारंभ होता है। इसीलिए तो धनी ने कहा बार बार
जमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ। आप अपने शब्द में देखिए, अपने पाठ में देखिए, और ब्रह्म सृष्टियों ने जो भी हमारे चेतावनी दिए हुए हैं अर्जी देखिए, कहीं भी देखना रंगमहल और एक परिक्रमा और पाठघाट, इन्हीं जगह में हमें परिभ्रमण करवाया है। तो वहाँ उस 4:30 के समय में ही समय स्टैच्यू है, इसलिए वहाँ ब्रह्मलीला में, ब्रह्मधाम में समय ब्रह्म के आगे आदेश मानता है, अर्थात समय ब्रह्म के कंट्रोल में है, इसलिए वो ब्रह्मलीला है। अब यहाँ जैसे सपना का शुरू हो जाता है, समय अनुसार जीव का घूमना पड़ता है, और ब्रह्मधाम में ब्रह्म के आगे अनुसार समय घूमता है, और संसार में समय के आधार पर जीव को जन्म न मरना घूमना रहता है। ये फर्क है। तो दिव्य परमधाम में परमात्मा के आदेश में समय स्टैच्यू है, और उसी सोई घड़ी सोई पल में आज का ही शब्द है, ये आज शब्द ही प्रयोग करना होता है। परमधाम की भाषा में आज 4:30 बजे खेल प्रारंभ हुआ है। प्यारे सुंदर साथ जी, इतना कॉन्सेप्ट दिल में लेकर के धाम के भाषा में, ब्रह्म सृष्टि के परातम के भाषा में सोई घड़ी सोई पल वही है। जैसे ही 4:30 का समय है, अक्षर ब्रह्म खेल में जाना, और नारायण बन करके जैसे सृष्टि होना जो है, अब ये सृष्टि के समय में ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीत जाता है, और 51 शुरू हो जाता है, और 51 दिन भर बीतने के लिए सत्यत द्वापर कली, सत्यत द्वापर कली, ये जो है 4 युग बीतने में 1000 बार बीतना था, उसमें 28 बार 27 बार बीत करके पूरा हुआ। 28वां शुरू हुआ तो 28वां सतयुग, 28वां द्वापर, 28वां त्रेता भगवान राम, और 28वां द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वो 28वां द्वापर कि श्री कृष्ण प्राकट्यकरण का आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट्य श्री नंद कुमार, ये प्रकरण का लोकेशन हुआ। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितने बार 14 लोक में ऐसे अवतार होते रहते हैं। ये चीज़ को आपको अवतार प्रसंग में या प्रकटवाणी के अन्य क्लासेस से आप इसको पकड़ लेना, क्योंकि यहाँ सब विराट शुरू करने लगेंगे, और ये कृष्ण तत्व के कॉन्सेप्ट और ये सब वर्णन करने लगेंगे, तो सुंदरता जी और 15 दिन का शिविर इसी प्रसंग में जाएगा। इसीलिए आपको वो पूर्व बैकग्राउंड से लेकर बस इतना ही मैंने कहा कि प्रकरण 51 है, और जैसे आप पाठ करते हैं आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट श्री नंद कुमार, जैसे आप पाठ में पहुंचते हैं तो तुरंत अपने दिमाग में रख लेना कि ये संकेत जो है परमधाम से ब्रह्मात्मा श्री राजी महाराज जैसे ब्रजमंडल में आए, और ब्रजमंडल में जैसे प्रकट हुए राजी महाराज का कौन सा 28वां द्वापर में, 27वां द्वापर का नहीं, 27वां द्वापर में जो श्री कृष्ण होते हैं वो तो वैकुंठ के विष्णु भगवान का ही है, और 26वां में हुए। ऐसे तो कितने हुए पीछे, आप गो बैक, उस सूर्य में नारायण जब बन करके सृष्टि बनती है तब से नारायण का ही सृष्टि है वो। लेकिन यह 28वां दो ये परार्ध अष्टविंशति कलियुग ये शास्त्र में बोल रहा है, 28वां द्वापर में जो है दूसरे परार्ध का 28वां द्वापर में ये जो शक्ति श्री कृष्ण के अंदर आता है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, वो साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा, वो पुराना वाला पहले वाले आए हुए श्री कृष्ण तत्व तो नहीं है, ये अनहोनी शक्ति है, ये 14 लोक से ब्रह्मांड से बाहर की शक्ति है करके लोगों ने इस तत्शक्ति के ऊपर चिंतकों ने अर्थात पारदर्श पुरुषों ने अनुभव किया है। इसीलिए महामती प्राण जी उसका महाकारण बताते हुए कहते हैं कि हाँ शास्त्रों ने ये बात सही कही है, क्योंकि ये 28वां त्रेता में द्वापर में जो श्री कृष्ण स्वरूप होके आते हैं वो पात्र वही है, कृष्ण नाम वही है, और ब्रजलीला वही है, ब्रज के पात्र ब्रज गोपी ही कहलाते थे। लेकिन इस समय में ठीक परम धाम का 4:30 के समय में अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनना और जीव उत्पन्न होना, और जीव 50 वर्ष, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक जीव जन्मते मरते, और तप ज्ञान भक्ति सेवा इस तरह से कर्म उपासना ज्ञान भक्ति के काम करते हुए सेवा करते हुए जीव जो है पवित्र होते होते होते, और ये 28वां द्वापर में जो ब्रज में गोपियाँ प्रकट होती है, ये गोपियाँ धरती के सबसे उत्तम तपस्वी जीवों में आते हैं, पवित्र
पवित्र जीव में आते हैं। ये पवित्र जीव को अधिष्ठात्री बना करके परमधाम के ब्रह्मात्मा की सुरता यहाँ प्रवेश होते हैं। प्रकटवाणी के अंदर से आप 23वां चौपाई में जैसे जाते हैं, प्रकटवाणी का नंद घर की प्रवेश में जैसे आप पहुँचते हैं, अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का जोश आवेश वहाँ नंद बाबा के घर में प्रवेश होते समय रात को 12 बजे वो शक्ति प्रवेश होता है। अब इसी प्रसंग में आपको एकदम शब्द ही प्रयोग करता हूँ मैं, जो आपका कोर्स अन्यत्र होता है। श्री कृष्ण के त्रिधा भेद जैसे प्रकट हुए मथुरा में चतुर्भुजी विष्णु की शक्ति, क्यों कैसे हम जानते हैं। और तुरंत 2 भुज वाला होना गोलों की शक्ति, वो क्यों, वो आप जानते ही हैं। इस चीज़ को आपको ज्ञान होना चाहिए। और नंद बाबा ने जो 2 भुज वाला जो लेके जाते हैं और नंद बाबा के घर छोड़ के आते हैं वहाँ से, और एक योग शक्ति, योग माया का शक्ति लेकर के जब आते हैं, एक बच्ची लेके आते हैं और वो फिर कंस जैसे मारने को तैयार हो जाता है, तो आकाश तरफ जाकर के अष्टभुजी माता बन जाती है और अनाउंस करती थी, कंस तेरे को मारने वाला नंदगांव में ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। इस तरह से सारी श्री कृष्ण के लिए जो कहानियाँ हैं, जो प्रसंग है, ये आप आगे पीछे प्रसंग में समझ गए। अब यहाँ विशेष अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा ब्रजमंडल में प्रवेश हो रहे हैं, वो चीज़ को आपको ध्यान में होना चाहिए, तब जा कर के आज बधाई ब्रज घर घर का लज्जत आता है। नहीं तो फिर वो 5 जने इंजीनियर आए थे ना राजस्थान से, इधर दार्जिलिंग तरफ घूमने के लिए आए थे और होटल में रुके थे, आपको बताया, याद आया है? और एक तो वहाँ पर सुबह उठते ही बाथरूम में घुस गया 5 जने में और निकलता ही नहीं, वहीं पर नहाता है और बढ़िया से वहीं स्विमिंग कर रहा है, ऐसा लगेगा। घूमने के लिए निकलना है, निकलता ही नहीं बाथरूम से। 4 जने निकल गए, ऐसे करके 5 दिन कटाया। सुबह उठते ही बाथरूम में घुसता ही निकलता ही नहीं, जब दरवाज़ा टक करो निकलता ही नहीं। आज तो लौटने का दिन हो गया है, अगर यहीं बैठेगा तो प्लेन छूटेगा। तो आज तो 4 जने जैसे उठे, एक को ड्यूटी लगा दिया, तू उठ के पहला दरवाज़ा में खड़े रहे बाथरूम में, अगर ये घुसेगा तो फिर निकलेगा, यहाँ तो निकलना है। बेचारा ये उठते ड्यूटी बजाए, 3 जने पैकिंग किया और इसको बोले अब आया वो फिर बाथरूम में, आज तो अंदर नहीं घुसेगा। 4 दिन अंदर घुस करके बाहर निकला नहीं, ना घुमा नहीं कुछ, घर में जा कर के क्या बताएंगे। आज चुपचाप पैकिंग कर और गाड़ी में बैठ चल, तेरे को घर में तो पहुँचाना ही। आज लौटना है क्या? अरे इतना आनंद आ रहा था बाथरूम में, क्या आनंद आया तेरे? हम तो आनंद कितने बाहर गए, तो चल अब ये बात ये समय नहीं, प्लेन छूट जाएगा। वो तो बोला वापस गया और पैकिंग तो किया। अब बेचारा ये भी तो खड़े खड़े क्या करेगा दरवाजा में, उसका तो पैकिंग करना है। और तो पैकिंग किया, अब ये निकलेगा करके जैसे ही अपने भी पैकिंग करने के लिए गया, घुसी तो गया। अब तो सब 4 जने चिल्लाने लगे, ए जल्दी निकल, गाड़ी खड़ी है, प्लेन छूटेगा। अब तो दरवाज़ा तोड़ के निकालना पड़ा। जैसे दरवाज़ा तोड़ के निकाला अंदर, तो क्या वो नल खोल रहा था, पानी का नल खोल रहा। तो क्यों खोल रहा है? अरे देख, हम 4 दिन से मैं यहाँ नहा रहा हूँ, हाँ ये नल से इतना पानी आता है, ये नल से पानी आता है, ये नल ले जाकर के हम हमारे बाथरूम में जब ज्वाइन करें, पानी बिल्कुल पानी का कमी नहीं रहेगा और हम बढ़िया से नहाएंगे धोएंगे और आनंद से रहेंगे। और नल खोल रहा है। अरे भाई नल से पानी नहीं आ रहा है, ऊपर टैंकी से आ रहा है और टैंकी में और टैंकी में कहाँ से आता है पानी? समझ गए बात? नल से पानी देख करके जिस तरह से आदमी खुशी हो रहा है, ऐसे ही बिना तारतम ब्रजमंडल में श्री कृष्ण प्रकट हुए उतना में आनंद है। ये है बिना तारतम। लेकिन तारतम ब्रजमंडल में आए तो कहाँ से आए? ये प्रेम का बहाव कहाँ से आया है? वो तो हद पार बेहद है, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के प्रेममय धाम का बस 2% शक्ति लेकर के ब्रह्मात्माओं को ये खेल दिखाने के लिए, ब्रज का घोर नीत का आनंद दिखाने के लिए ब्रजमंडल में प्रकट होते हैं वो शक्ति। और जिस तरह से परमात्मा श्री कृष्ण चतुर्भुजी द्विभुजी हो करके, अर्थात विष्णु शक्ति फिर अक्षर शक्ति हो करके, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की शक्ति को वेट लेने के लिए, उस जोश की शक्ति को पात्र बनाने के लिए अक्षर आत्मा जोश निधाम हो करके ब्रज में प्रकट होते हैं। ये है
परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और संसार के अवतार शब्दों में श्री कृष्ण जो 16 कला संपन्न होता है, ये धारा में। अब वो परमात्मा के साथ, परमात्मा के आत्मा स्वरूप ब्रह्म आत्माएं उस परम धाम से अपने परात्म स्वरूप परमात्मा के पास रख करके वो सुरता रूप होकर के ब्रज के गोपियों में प्रवेश होते हैं। और कब? रात को 12 बजे समय जो है श्री राजी महाराज प्रकट होते हैं, और सुबह जैसे ही सुबह जैसे होती है नवमी तिथि में, अब जा कर के ब्रह्मात्मा के सुरता गोपियों में प्रवेश होते हैं। अब ये कहलाए ब्रह्म सृष्टि। और अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि आए, ये प्रत्येक गोपी के 2-2 लड़कियों के अंदर प्रवेश होते हैं। रखो पारुह कारण वाणी में कहा है। और बाकी जो ब्रजमंडल में सब श्री कृष्ण के आगमन में देवी देवताओं है, सभी बाकी जितने भी हैं, नंद बाबा के जो बुढ़ापा है, अन्य जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, सब में देवी देवताओं का प्रवेश है। क्योंकि अब ये कृष्ण लीला, परशुराम की जो शक्ति है वो 14 लोक में विष्णु का 11वां कला है। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का 12 कला संपन्न है, और वैसे भी विष्णु भगवान का ये 16 कला संपन्न है। और कोई इंसिडेंस ऐसा है कि गौलों की शक्ति भी इसी के अंदर है, कंस को उद्धार करने के लिए आए हैं। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की शक्ति परमधाम के ब्रह्मात्माओं को प्रेममय लीला, संयोग वियोग की लीला अनुभव कराने के लिए स्वयं आए हैं। तो श्री कृष्ण लीला में इस तरह से कृष्ण कृष्ण सब कोई ही कहे, पर भेद न जाने कोई। नाम एक विध है से पर लीला 3 विध होए। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। इस तरह से पूरी तरह परमात्मा श्री कृष्ण के त्रिधा भेद का जब हमारे हृदय में एक प्रकाश होता है, आराम से आई ब्रज आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार का लज्जत हो जाता है। नहीं तो तारतम द्वारा बैकग्राउंड, इसका इतिहास, सृष्टि के बाहर से कहाँ से ये कार्यकरण महाकारण बन रहा है, उसको जाने बिना जब हम कृष्ण लीला में प्रवेश होते हैं तो वैसा ही होगा जैसे वो आदमी इंजीनियर होते हुए भी नल में पानी कहाँ से आ रहा है वो ज्ञान नहीं था। उदाहरण ऐसे बता रहे हैं। उसी तरह श्री कृष्ण के एक्टिंग तो यहाँ चल रहा है, प्रेम लीलाएँ तो यहाँ गजब से ब्रज गोपियों 11 वर्ष 52 लीला कौन संत नहीं जानते हैं और कौन आत्मा इसमें पागल नहीं होते हैं, और सभी का केंद्र बिंदु वहीं पर रहता है। आज भी 5000 वर्ष पुराना नहीं है, कहीं भी जाइए, जैसे भगवान राम की लीलाएँ होती है तो लोग बोलते हैं कि राम भक्त हनुमान जी वहीं पर प्रकट होते हैं, हनुमान जी यहीं रहते हैं करके विश्वास है। ऐसे जहाँ कृष्ण लीला की बात होती है, कृष्ण गोपी उस कथा में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा भाव से लोग दर्शन भी पाते हैं और दर्शन होता है भी। बस यही भाव अब तारतम्य जब कृष्ण लीला शुरू होता है तो तारतम्य कृष्ण लीला में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की दुआना शक्ति वहाँ आकर के प्रेम लीला करती है। प्यारे सुंदर साथ जी, तो अब इसी प्रकरण के अंदर इस तरह से आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। जैसे ही नंद कुमार अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति, अक्षरातीत की शक्ति जब प्रवेश होता है तो दूध ददिए उमर धोए तोरण बांध ब्रजनार। आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। दूध ददिए उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार। सखी आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। सजनी आज बधाई ब्रज घर घर। इस तरह से बड़े बड़े माताएं और पिताएं सब जो है इसको आनंद से गाते हैं। हमारे गांव में जब हम छोटे छोटे थे, हमारे चाचा लोग श्री कृष्ण प्रकट्य को कभी कभी अपने घर में मस्ती से गाते थे और आंख बंद करके झूम करके रात भर भजन गाते थे। और यही भाव से सखी आज बधाई ब्रज घर घर। और 10 में दूसरे प्रगट्या श्री नंद कुमार।
सजनी आज बधाई ब्रज घर घर। दूध ददिए उमर धोए, दूध ददिए उमर धोए, तोरण बांधे ब्रजनार। सजनी आज बधाई ब्रज घर घर। इतने सुंदर भाव से चौपाई को गायन करते थे और यही हमारा कान से हम सुनते थे। आज पता चल रहा है कि वे बुजुर्ग अभिभावक गुरुजनों के आशीर्वाद से इस प्रकरण को महाकारण समझते हुए जो इन्होंने गायन किया, हम बच्चों के कान में ये प्रवेश हुआ। आज उन्हीं के प्रसाद स्वरूप इसका अर्थ और गहराई को समझने का हमें सुअवसर मिला। गुरु कृपा से इस तरह से शब्द यही है, लेकिन भाव हमें अक्षराधिक पहुँचा। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से इन चौपाई को आनंद लें। अब रही बात यहाँ पर, ठीक है, नंद घर में नंद कुमार प्रकट हो गए, वो नंद यशोदा तो पूर्वजुनी का तपस्या की होगी, इसलिए आज परब्रह्म परमात्मा द्वाना शक्ति लेकर के भी प्रकट हो गए हैं, उनके घर में आए हैं। तो वो तो खुश होना ठीक है, लेकिन बाकी सारे ब्रजमंडल, ब्रजवासी, जड़ चेतन, जानवर, पशु पंक्षी, गौ, सब आज खुशी का माहौल क्यों हो रहा है? सुंदर साथ जी, इस तरह से इसको हम थॉट्स को, अपने चिंतन को इतना फैलाना है और हृदय में पूरा ब्रज के सिवा दूसरा कुछ स्थान ही नहीं रहे, ऐसा बनाना है। ये मामूली लीला नहीं। तो अब आइए सुंदर साथ जी एक बैकग्राउंड बनाते हैं। कैसा कि यहाँ पर शुरू करते हैं नंद बाबा के व्यक्तित्व से और यशोदा मैया के व्यक्तित्व। इसमें बहुत बड़ा चिंतन का ज्ञान है, बहुत डेप्थ में। सृष्टि के कार्य कारण महाकारण जैसे हम देखते हैं, ये जीव करोड़ों लाखों वर्ष तपस्या करके आज नंद बाबा के दर्जा में पहुंचा हुआ है। खाली नंद बाबा नहीं, ये भूमि ही ऐसा है कि परमात्मा ने चुन लिया भूमि होगी। तारतम्य के हिसाब से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जैसे ही सोचा कि मैं इनको प्रेममय लीला का अनुभव कराने के लिए अपने पास में रखना भी है और खेल का अनुभव भी कराना है और परम धाम को भुलाना भी है, मैं कहाँ ले जा कर के इनको अपने संरक्षण में लीला कराऊं, लीला का अनुभव कराऊं। तो वो उन्होंने दिल में लिया। तो इतना सारा नारायण सृष्टि में 14 लोक के अंदर, मर्त्यलोक के अंदर 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा इस दर के अंदर एक ब्रजभूमि को उन्होंने लिया। कितना सौभाग्य है इस स्वप्निक ब्रह्मांड का, ये ब्रजभूमि। ऐसे ही ब्रजवासियों के लिए गुणगान नहीं गाए हैं। तारतम तो खाली ब्रज का ही गुणगान नहीं गाता है, ब्रज लीला का महाकारण से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में ब्रज लीला कैसे लिया। प्यारे सुंदर साथी, उदाहरण में आप देखेंगे, आपको पता है कि भारत, ये हम जहाँ बैठे हैं, नेपाल, इस तरह से एक बार सारा विश्व का एक प्लेटफॉर्म आप तैयार करिए और खंड खंड में अपना अपना भूमि संभाल रहे हैं। अमेरिका का अपना लैंड है, रशिया का अपना एक बाउंड्री बना दिया है और भारत का अपना है, लेकिन फिर भी एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक प्रकार का संबंध है एक आपस में। इसीलिए भारत में विदेशी लोग आकर के फैक्ट्री डालते हैं और फॉरेन एक्सचेंज शुरू हो जाता है। कहने का मतलब अब भारत में ही विदेश का आकर के एक बिल्डिंग बना देते हैं, एक सेंटर, ऐसे बहुत सर्किट हाउस। ये अब अन्य देश के आकर के यहाँ पर घर बनाते हैं, सेंटर बनाते हैं। ये आप पॉलिटिकल भाषा में आप समझ लीजिए। अन्य देश के आकर बनाते हैं ना, भूटान के राजा आकर के भूटान हाउस बनाते हैं, अन्य देश का आकर बनाया। तो कहाँ बनाता है? यहाँ जो यहाँ से व्यवस्था देने वाले, यहाँ के सरकार या तो उनको चॉइस देता है, आप इतने एरिया में देखो, नदी के किनारे, पहाड़ के नीचे, पोल्यूशन फ्री सुंदर जगह देखते हैं, है ना।
और वो अपना घर बनाए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं को खेल दिखाने के लिए संसार में ले आ रहे हैं, तो कहाँ ले आएंगे? इतना सुंदर व्रत के भूमि में ले आए और कहाँ बैठाए? बहुत तपस्वी ऊपर उठे हुए प्रेम के स्वरूप में पहुँचे हुए इन आत्माओं के अंदर रख करके, अधिष्ठात्री जीव के अंदर रख करके ये आनंद का अनुभव कराते हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी, जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जिस आंगन में आते हैं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को हाथ से भोजन खिलाना है, तो वो हाथ कितना पवित्र होना चाहिए। ऐसे ही यशोदा में और नंद बाबा, बस आप इन स्वरूप को सृष्टि के शुरू से ले आइए, तपस्वी बना के ले आइए, तभी परमात्मा अक्षरातीत जाहिर होने का समय। अब आइए नंद बाबा यशोदा मैया बहुत व्यवहार में सुशील, बहुत प्रेमी, उनका स्वरूप ही ऐसा था कि गांव के सभी बूढ़े लोग उनके पास आकर के आनंदित होते, बच्चे बच्चे नंद बाबा करके खुश होते। यशोदा मैया कभी हाथ किसी को खाली भेजती नहीं है, और इतने दयालु, इतने प्रेमी। हम दूसरों को निंदा करने में बहुत ही जोड़ तोड़ से अपने अन्न खा खा करके उल्टा सुनने वालों को भी भोजन खिला खिला कर दूसरों को निंदा सुनाते हैं। यही माया, यही जगह में हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा अंकुरी, थोड़ा संस्कारी क्या करना चाहिए? लोगों को सद्गुण व्याख्या करने के लिए लोगों को भंडारा खिला खिला करके लोगों का सद्गुण गाना चाहिए। कहाँ तक गाओगे? तो जाओ गाते गाते परमात्मा के भजन, वही सत्संग कराना। लोग अपने भोजन में पूरा भंडारा करके सत्संग करवाते हैं, भजन कीर्तन करवाते हैं। ये क्या, ये किस चीज़ का व्याख्या है? ये अपने थॉट्स को, विचारों को, सुंदर विचार, परमात्मा का सत्य विचार को फैलाने का तरीका है। यहाँ प्रेम है, आनंद है, और यहाँ कोई न जातिवाद और न कोई स्थान अंतर, कुछ नहीं। यहाँ प्रेम ही प्रेम है। इसलिए तो गुरु जी मंगलदास जी ऐसे ही बैठक की व्याख्या करते हुए कहा, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों, सत्संग में कौन आता है? वही परमात्मा के प्रेमी जन आते हैं, वहीं पर परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए सत्संग की महिमा गाई। हम जो यहाँ आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार, नंद बाबा के और यशोदा मैया के चित्तांतस्करण की एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, वो प्रत्येक घर के माता पिता के अंदर वो भावना संचार करने की कथाओं के माध्यम से, भागवत के बैठक से बड़े बड़े संत महात्मा लगे हुए हैं। यशोदा मैया के ऐसी व्याख्या करते हैं तो श्रोता में जो माताएं आती है, घर में जा कर के सही में यशोदा मैया का क्वालिटी और वो गुण को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो कितना अच्छा। और इस भाव से जिन्होंने भागवत के माध्यम से धरती में एक प्रेम का प्रचार किए हैं, तो कि सरकार की दृष्टि वहाँ पहुँचती है। सरकार शस्त्र से ठीक करने को चाहता है और ब्रह्मज्ञानी शास्त्र से। उस शास्त्रों के अंदर से परमात्मा का प्रेम का, उनकी मर्यादाओं की कथाएं, भगवान रामचंद्र की मर्यादाएं और श्री कृष्ण की ब्रह्म लीला की कथाएं धरती में, यही एक सुंदर समाज निर्माण के लिए उपाय है। तो आज आप उस भागवत के मंच से उन संत महापुरुष, उन परमात्मा की लीला में अपने तपस्या को जोड़ करके रख करके जो सेवा दे रहे हैं, वो यही विचार का वर्णन है। तो हमें महामती प्राणनाथ जी के अनुयायी, तारतम की व्याख्याकार और तारतम को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तारतम को पाठ करने वाले, तारतम को पूजा करने वाले हम परम धाम के ब्रह्मात्माओं को बिना आलसी और बहुत उत्साह के साथ ये वाणी में जब सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी ने शब्द दे दिया है, तो इसमें समझने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा सुंदर समाज का निर्माण का यहाँ पर सूत्रधार है, सूत्र है यहाँ पर। तो प्रगट्या श्री नंद कुमार, नंद बाबा के घर में।
अब यही जगह में आप लोग अन्य जो मैं जैसे यहाँ पर चौपाई के पीछे हिंस दे रहा हूँ, इन सरू साहिब के अंदर बहुत सारा ऐसा ब्रज के विषय में बातें हैं, लीलाएं हैं, उनके ऊपर चिंतन करते रहिएगा। सुंदर साथ जी, नंद बाबा के घर में इस तरह से आनंद का माहौल हो रहा है। अच्छा, अब यही तो है कि ऑटोमेटिक जब महाकारण तारतम्य दिखा रहा है, महाकारण में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने हृदय में ले लिया कि अब मुझे अपने आप हमको खिल दिखाओ न काजा हमति पहले पधारिया श्रीराज, 5 बेर आए धनी मुझे कारण महामति कहते हैं। तो 5 बेर आए में पहली बार परम धाम से धाम धनी आए तो ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के स्वरूप में आए। वो स्वरूप को यहाँ पर दर्शन करवा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ब्रज में जो नंद बाबा यशोदा का जो स्वरूप है, आप इसको सुंदर ढंग से भागवत के माध्यम से हो सकता है तो वहाँ से चिंतन करें, तारतम्य से करें, आप आलसी न करें। जितना भी आपको परमात्मा के गुण है सब इनके अंदर डालिए। ऐसे ही श्री कृष्ण प्रकट होने नहीं देंगे। श्री कृष्ण नंद बाबा के घर में नहीं आएंगे। हाँ, जब हम नंद यशोदा के क्वालिटी से सदगृहस्थ बन जाते हैं तो सदगृहस्थ के घर में सुंदर संतति, संस्कारी संतति संसार में आते हैं। तो उन महान आत्माओं को खेल देखने के लिए संसार में बुलाना है तो आखिर तो गृहस्थ जीवन से ही आएंगे। तो गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाने के लिए कृष्ण लीला का ये जो गोपी प्रेम के विषय में बहुत ही बड़ा महाकारण बन सकता है। तो अब सारी दुनिया जो है नंद बाबा को व्याख्या करे, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या करें, नंद यशोदा इतना सुंदर, इतनी सुंदर व्यवस्था है, लेकिन घर में एक संतति नहीं है। संपत्ति बहुत है लेकिन संतति नहीं। सब चाहते हैं कि ये घर में एक लालो हो जाए, बस ये है पूरा जड़ चेतन की प्रार्थना नंद बाबा के और यशोदा के घर के लिए। देखिए तो परमात्मा श्रीराज जी महाराज किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीतने तक जीवों को ऐसा पुण्यवान बनाते हुए पूरा संस्कारी बनाते जैसे अपने आप को आने का समय होता है सबको प्रार्थना करने लगाए और स्वयं नंद घर की ओर प्रवेश हो रहे हैं। इसका है महाकारण। ये कहाँ से संसारी क्यों बन रहे हैं, सारा रिमोट तारतम्य दिखा रहा है। अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला करता। वो प्रेम लीला को ज्ञान अक्षर को भी नहीं है, वो धरती में देने आ रहे हैं। वो प्रेम लीला को व्याख्या दे तो संसार में प्रेम पहले से भर दिया, उनके हृदय में पहले प्रेम का एक अंकुर भर दिया और ऐसे प्रेम के सुंदर सिंहासन में ब्रह्मात्माओं का भी पदार्पण हो रहा है। तब जाकर के दूध दधी उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार। अब श्री कृष्ण के परब्रह्म परमात्मा के आगमन की तैयारी में सब इस तरह से ब्रजवासी तैयार हो रहे हैं। सुंदर साधु जी, बस ये भाव को एकदम हृदय में भरना चाहिए। सुंदर साधु जी, इसमें फ़ायदा क्या है कि इस तरह से मेहनत करने से, ध्यान करने से कोई नहीं आपको अच्छा नौकरी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ना आपको कोई सर्टिफिकेट देगा। कृष्ण लीला बढ़िया से बढ़ने से आपका ऑफिस में प्रमोशन होगा, ऐसा नहीं। आपका तलब बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, ऐसा नहीं। हाँ, जितना इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगा। जितना आपका इनकम है ना, कृष्ण लीला में प्रवेश होने के बाद, एक ज्ञान में प्रवेश होने, वो पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? आप इधर प्रेम में मस्त रहेंगे, संसार में खर्च करेंगे नहीं तो पैसा बच गया ना। जब कृष्ण के भक्ति में ऐसे डूब जाते तो संसार का कोई असर लगता ही नहीं। पार्टी में आप जाओगे नहीं तो वहीं पैसा बच गया। और कृष्ण के वेशभूषा में आप इतने सुंदर ढंग से आप अटक जाते हैं कि धोती से काम चल जाते हैं, आपको दूसरा खर्च करने की जरूरत ही नहीं। फायदा ही फायदा। हाँ, समझेगी? आपके घर में कितने कपड़े होंगे, टी शर्ट होंगे, क्या क्या शर्ट होंगे। हमारा तो एक ही है, ये जामा है। हमको कोई नहीं बोलता है कि आदमी के पास खाली एक ही सफ़ेद कपड़ा है।
एक ही कपड़ा है, कोई नहीं बदलता। और आपको तो 3-4 दिन एक काला पैंट पहन के जाओ, निकलो बाहर में, ये आदमी खाली काला पैंट पहनता है, इसका दूसरा कपड़ा नहीं है क्या बोलेंगे। हाँ, और हमें इसे इसकी एक ही धोती है क्या नहीं बोलेंगे, हमारा धोती और आपका पैंट पहनते हो एकदम नए ठीक गया था तो घूटन फट जाता है, पता नहीं कहाँ फट जाता है, और हमारा धोती फटता ही नहीं। कितना लूज है, कुछ नहीं। और कितना ये सब क्यों हुआ, वो कृष्ण लीला का प्रेम में उधर मस्त रहे और इधर वेशभूषा भूल गए, हमारा खर्चा ही नहीं है। एक धोती 4 साल 5 साल नहीं फटने से प्रार्थना करना पड़ता है, धोती फट जाए तो कम से नया पहनने को हो जाए। और ये जामा इतना लूज है, ये कहाँ फटने का है, कुछ तो है ही नहीं। और गर्मी में हवा अंदर घुस जाता है, फूल जाता है, बढ़िया लगता है, कितना आनंद। और यहाँ से हवा घुस जाता है, यहाँ से निकल जाता है, और कोई यहाँ से निकल जाता है, रहता ही भी नहीं है, कितना बढ़िया बस। और संसार को आकर्षण करने के लिए अगर आप कपड़ा पहन रहे तो मेरे साथ चलिए। संसारी लोग हाँ आपको ज़्यादा देखते हैं कि मेरे देखते हैं, ये क्या महाराज है ये, हाँ क्या पहन रखा है ये। लोग मुझे देखते हैं, आपको तो देखते नहीं, क्योंकि आम जैसे तो बहुत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो गए, फायदा ही फायदा है। हाँ ये क्या, ये क्यों, हाँ कृष्ण लीला का प्रेम, ये ब्रज का प्रेम है। हमारे विद्यार्थी जमा हंसने लगे सुंदर सा। हाँ। एक माता जी, ये यशोदा मैया की जब बात आती है, गुरुजी मंगलदास जी की माता नर्मदा बाई, बिल्कुल यशोदा मैया की क्वालिटी। अब वो यशोदा मैया तो देखे नहीं सुंदर सा जी, हमने 2-4 यशोदा मैया यहीं देखे हैं और सुने हुए। एक माता अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती में धनजी भाई के श्रीमती धनलक्ष्मी बाई, ये गुरुजी मंगलदास जी ने नाम दिए तो यशोदाई है। वो एक माता का नाम गुरुजी के नाम उच्चारण कर, समय आने पर उनकी बीतक में जैसे आएंगे तो हम बताएंगे वो माता जी कैसे थे। एक गुरु माता नर्मदा बाई। मैंने एक माता का भी इधर नेपाल में एक सुना, घर में 4-5 भैंस रखे हैं, पतिदेव को बोलते हैं कि भैंस ले आइए, गौ ले आइए, सब कुछ, और दूध 2-4 काम वाले रखे हैं। उसका खुशी उसी में, तो बेचारा पतिदेव का भी अच्छा इनकम है कि गौ का सेवा जो करते हैं, गौ माता की सेवा, उनको धन आना ही है, क्योंकि ये नंद बाबा का घर ही इसी से भरा हुआ है। तो यशोदा मैया घर में करना है तो घर की माताएं गौ सेवा करना चाहिए, तो यशोदा मैया बन जाते हैं और धन अपने आप आ जाता है। लेकिन हम गौ रख करके छोड़ करके कुत्ता रखते हैं और बिल्ली रखते हैं, और न ये घर का न घाट का। और बिल्ली रख करके कुत्ता रख करके ऑफिस में जाते हैं, जितना कमाओ कुछ होता है। इससे आता है एक गौ रखिए और घर का दूध खाइए, 2 लीटर इधर उधर बांट दीजिए, घर में दाने दाने। ये जीने का कला इतना सुंदर है, लेकिन कोई गौ तो रखते नहीं, कुत्ता लेके चलते हैं। कुत्ता भी पालना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पायल जो है ना, पायल सोना का ही भले क्यों न, हीरे मोती क्यों नहीं जड़े हो, लेकिन उसका जगह पैर ही होता है, नाक में। तो 84 लाख योनियों में जूनियों का अपना अपना दर्जा है, गौ माता का दर्जा अपने जगह में है। प्यारे सुंदर सा जी, वो माता नेपाल में हमने सुना है, गौ दूध निकाल के पूरा काम करने वाले हैं, और बस ये मक्खन, ये मंथन कर, ये कर, घी निकालो, दही। अब छाछ जैसे तैयार हो जाता है ना, कितली में छाछ ले करके, बर्तन में छाछ ले करके, वो बैंक ऑफिस में विशिष्ट स्टाफ है, उनको छाछ पिलाना, उधर में उस ऑफिस में वहाँ वो माता पूरा गांव में दिन भर छाछ बांट। आज उस ऑफिस थोड़ा कम हुआ, कुछ हुआ तो आज इस ऑफिस में, फिर दूसरे ऑफिस में। तो राजी महाराज के इतना ही कराना था होगा जैसे उनका धाम गमन हो गया। कहा जाता है उस क्षेत्र में बड़े बड़े हस्ती का भी धाम गमन हुआ, लेकिन वो माता जैसे धाम चली गई, सारा ऑफिस सारा स्कूल बंद हो। स्कूल में जाकर बच्चों को पिलाना, आज इस क्लास को, आज उस स्टाफ को, इस तरह से उनकी सेवा कर, अकेले पूरा जीवन भर ऐसे करती रही। कहा जाता है जैसे उनका शरीर उठा तो नहीं रोने वाले उसमें कोई नहीं था।
इतने भीड़ और इतने सज्जन इतने याद करते, आज भी सब वो माता के नाम। तो ऐसे 2-4 माताओं का अगर धरती में परमात्मा ने अगर दर्शन करवाया, भले ही छोटे पैमाने में चाहे बड़े पैमाने में हो, लेकिन यशोदा मैया का गुण का लक्षण इन्हीं माताओं को इकट्ठा करके आप एक भाव जो आप प्राप्त होता है। नंद यशोदा के घर में यशोदा माता जो अपना यश कोई चाहते ही नहीं है, ऐसा यशोदा माता जो है बिल्कुल ब्रजमंडल में फेमस है। इसलिए सबकी प्रार्थना है कि इनके घर में एक लालो हो जाए। तो सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा साक्षात नंद के घर में आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की जय। अब वो स्वरूप आए तो सब दूध दिए, उमर धोए, मतलब उमर मतलब अपने घर के दरवाज़ा जो चौखट है उसको दूध से धोने लगे और पूरा आम के पत्ते से तोरण बांध रहे हैं और ब्रजनार सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के आंगन में अपने अपने घर सजा रहे हैं। देखिए तो ये कैसी स्थिति रही होगी। एक बार ध्यान से जब हम डूब जाते हैं सुंदर साथ जी, अपने हृदय में साक्षात परम धाम परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। इतने शब्दों के साथ अभी इसी में हम विराम देंगे। कल इसी के अंदर फिर हम नंद बाबा के घर पर जाएंगे और ब्रजवासियों से मिलेंगे और उनके भाव में हम उनके जो एक प्रेम का लहर है उसमें प्रवेश हो जाएंगे और हम भी पूरी तरह हृदय में श्री कृष्ण के आगमन को, परमात्मा अक्षरातीत के आगमन को स्वागत करते हुए अपने हृदय को भी धन्य धन्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार, दूध ददिए उमर धोए, तोरण बांधे ब्रजनार, तोरण बांधे ब्रजनार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।